श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दशेश्वरदाम सरकार नमते नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्तु दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावक्षि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं क्ष्माणो महादायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुणरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आपदामापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वमीश्वरं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धकारस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के तीसरे श्लोक से आगे कथन श्रवण व्याख्यान किया जा रहा है। इसके पहले भगवान ने स्वभावजा श्रद्धा के 3 भेद बताए हैं। स्वभावजा श्रद्धा के 3 भेद, सात्विक राजस और तामस 3 भेद बताए। तो अब आगे के श्लोक में भगवान ये तीनों भेद क्यों होते हैं ये बता रहे हैं। कहते हैं सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयं पुरुषो श्रद्धामयम् अयं पुरुषो या श्रद्धा स एव सः या श्रद्धा यच्छ्रद्धा स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा जो है अंतःकरण के अनुरूप होती है। हाँ, यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा, वही उसकी स्थिति है। सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भवति भारत। अब इसके पहले भगवान ने जिसे स्वभावजा श्रद्धा कहा, जिसे स्वभावजा कहा गया, उसी को यहाँ सत्वानुरूपा कह रहे हैं। स्वभावजा और सत्वानुरूपा अर्थात सत्व जो है नाम क्या है? सत्व नाम जो है वो अंतःकरण का है। अंतःकरण का नाम सत्व है। अब अंतःकरण के अनुरूप जो है वो श्रद्धा होती है, अर्थात अंतःकरण जैसा होता है उसमें सात्विक राजस या तामस
जैसे संस्कार होंगे, जैसे संस्कार होते हैं अंतःकरण में, वैसी ही श्रद्धा होती है, वैसी ही निष्ठा होती है, वैसी ही स्थिति होती है। तो इसके पहले जो है इस श्लोक में भगवान ने देहिनाम पद से कहा था, जहाँ इस जिनको देहिनाम कहा उसी को यहाँ सर्वस्व पद से कह रहे हैं। सर्वस्व माने सर्वस्व का तात्पर्य क्या है? सर्वस्व पद का तात्पर्य है कि जो शास्त्रविद को न जानते हों और देवता आदि का पूजन करते हों उनकी ही नहीं, प्रत्युत जो शास्त्रविद को जानते हों या न जानते हों, मानते हों या न मानते हों, अनुष्ठान करते हों या ना करते हों, किसी जाति के, किसी वर्ण के, किसी आश्रम के, किसी संप्रदाय के, किसी देश के कोई व्यक्ति कैसे ही क्यों न हो, उन सभी की स्वाभाविक श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्रद्धामयो अयम पुरुषा, श्रद्धामयो अयम पुरुषा माने यह मनुष्य जो है श्रद्धा प्रधान है। अतः जैसी उसकी श्रद्धा होगी वैसा ही उसका रूप होगा। उससे जो प्रवृत्ति हो, उससे जो प्रकृति होगी, उससे जो प्रवृत्ति होगी वह श्रद्धा को लेकर श्रद्धा के अनुसार ही होगी। तो कहते हैं जब मनुष्य जो है जब श्रद्धा प्रधान है तो जैसी उसकी श्रद्धा होगी वैसे उसका रूप होगा, और उससे जो है प्रवृत्ति होगी वह श्रद्धा को लेकर और श्रद्धा के अनुसार ही होगी। यो यह श्रद्धा सैवसा, जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है, जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है, सात्विक राजस और तामस, वैसी ही उसकी निष्ठा होगी और उसके अनुसार ही उसकी गति होगी। तब उसका प्रत्येक भाव और की अंतःकरण की श्रद्धा के अनुसार ही होगी। जब तक वह संसार से संबंध रखेगा तब तक अंतःकरण के अनुरूप ही उसका स्वरूप होगा। अब मार्मिक बात क्या है इसमें? मार्मिक बात यह है कि मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्ति जो है संसार के पदार्थों को सच्चा मानने, देखने, सुनने और भोगने से होती है, तथा पारमार्थिक प्रवृत्ति जो है, पारमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मा में श्रद्धा करने से होती है। परमार्थिक प्रवृत्ति जो है जब परमात्मा में श्रद्धा हो जाती है तब परमार्थिक परमार्थ माने परोपकार, दूसरे का कल्याण करना, दूसरे की सहायता करने की प्रवृत्ति हो जाती है, जिसे हम अपने अनुभव से नहीं जानते, पर पूर्व के स्वाभाविक संस्कारों से, शास्त्रों से, संत महात्माओं से सुनकर जो है पूज्य भाव सहित विश्वास कर लेते हैं। उसका नाम है श्रद्धा। अब श्रद्धा को लेकर ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश होता है। श्रद्धा के द्वारा ही, श्रद्धा को लेकर ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश होता है। फिर चाहे वह मार्ग कर्मयोग का हो, चाहे ज्ञान योग का हो और चाहे भक्ति योग का हो, साध्य और साधन दोनों पर श्रद्धा हुए बिना आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं होती। साध्य और साधन दोनों पर श्रद्धा हो तब जो है आध्यात्मिक मार्ग की प्रगति होती है। बिना अपने साधन पे पूरा विश्वास हो, श्रद्धा हो, और जो साध्य हमारा लक्ष्य है उस पर भी हमें विश्वास हो, श्रद्धा हो, तब जो है आध्यात्मिक मार्ग में आगे चला जा सकता है, आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति होती है। अब मनुष्य जीवन में श्रद्धा की बड़ी मुख्यता है। मनुष्य के जीवन में श्रद्धा ही प्रधान है। मनुष्य जैसे श्रद्धा वाला है वैसा है उसका स्वरूप, उसकी निष्ठा है। यो यश श्रद्धा सैव सहा, गीता के अध्याय 17 के 3 श्लोक में ये कह रहे हैं भगवान, यो यश श्रद्धा सैव सहा। वह आज वैसा न दिखे तो भी क्या, पर समय पाकर वह वैसा बन ही जाएगा। तब आजकल जो है साधक के लिए अपनी स्वाभाविक श्रद्धा को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है। कारण कि अनेक मतांतर हो गए हैं। कोई ज्ञान की प्रधानता कहता है और कोई भक्ति की प्रधानता कहता है, कोई जो है योग की प्रधानता कहता है, आदि आदि जो है तो ऐसे तरह तरह के सिद्धांत जो है पढ़ने सुनने से मनुष्य पर उसका असर पड़ जाता है। और जब उसका असर पड़ता है तो जिससे वह क्या होता है, वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि मैं क्या करूं, मेरा वास्तविक ध्येय लक्ष्य क्या है, मेरे को किधर चलना चाहिए। ऐसी दशा में उसे
गहरी रीत से अपने भीतर के भाव पर विचार करना चाहिए कि हाँ, जब विचार करे कि संग से बनी हुई रुचि, शास्त्र में से बनी हुई रुचि, किसी के सिखाने से बनी हुई रुचि, गुरु के बताने से बनी हुई रुचि, ऐसी जो अनेक रुचियां हैं, उन सब के मूल में स्वतः उद्बुद्ध होने वाली अपनी स्वाभाविक रुचि क्या है। तब मूल में सबकी स्वाभाविक रुचि क्या है? मूल में सबकी स्वाभाविक रुचि यह होती है कि मैं संपूर्ण दुखों से छूट जाऊं और मुझे सदा के लिए महान सुख मिल जाए। सबकी स्वाभाविक रुचि यही है कि मैं संपूर्ण दुखों से छूट जाऊं और मुझे सदा के लिए महान सुख मिल जाए। तब ऐसी रुचि हर एक के प्राणी के भीतर रहती है। तो मनुष्य में तो यह रुचि कुछ जागृत रहती है। उनमें पिछले जन्मों के जैसे संस्कार हैं और इस जन्म में वे जैसे माता पिता से पैदा हुए, जैसे वायुमंडल में रहे, जैसी उनको शिक्षा मिली और जैसे उनके सामने दृश्य आए, और वे जो ईश्वर की बातें, परलोक और पुनर्जन्म की बातें, मुक्ति और बंधन की बातें, सत्संग और कुसंग की बातें सुनते रहते हैं, उन सब का उन पर जो है अदृश्य रूप से असर पड़ता है और उस असर से उनकी एक धारणा बनती है, एक विचार बनता है कि उनकी सात्विकी, राजसी या तामसी कैसी प्रकृति है। अब उसी के अनुसार वे उस धारणा को पकड़ते हैं और उस धारणा के अनुसार ही उनकी रुचि अर्थात श्रद्धा बनती है। इसमें सात्विकी श्रद्धा, सात्विकी श्रद्धा क्या होती है? सात्विकी श्रद्धा परमात्मा की तरफ लगाने वाली होती है और राजसी तामसी श्रद्धा जो है वो संसार की तरफ लगाती है। हाँ, आप गीता में जो है कहीं कहीं सात्विकता का वर्णन हुआ है। हाँ, वह परमात्मा की तरफ ही लगाने वाली है। इसलिए जो है सात्विकी श्रद्धा पारमार्थिक हुई और राजसी और तामसी जो श्रद्धा है, राजसी और तामसी श्रद्धा वो सांसारिक हुई, अर्थात सात्विकी श्रद्धा दैवी संपत्ति हुई और राजसी तामसी श्रद्धा जो है आसुरी संपत्ति हुई। हाँ, फिर अब दैवी संपत्ति को प्रकट करने और आसुरी संपत्ति का त्याग करने के उद्देश्य से यहाँ पे बताया जा रहा है कि कारण कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए सात्विकी श्रद्धा अर्थात दैवी संपत्ति ग्राह्य है, उसे ग्रहण करना चाहिए, दैवी संपत्ति का गुण अपने में लाना चाहिए, वैसा आचरण करना चाहिए। और राजसी तामसी श्रद्धा, आसुरी संपत्ति त्याग देना चाहिए। हाँ, अब जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है। जो मनुष्य इस जन्म में तथा मरने के बाद भी सुख संपत्ति अर्थात स्वर्ग आदि को चाहता है उसकी श्रद्धा राजसी होती है। हाँ, और जो मनुष्य पशुओं की तरह मूर्खतापूर्वक केवल खाने पीने, भोग भोगने तथा प्रमाद, आलस्य, निद्रा, खेलकूद, तमाशे आदि में लगा रहता है उसकी श्रद्धा तामसी होती है। हाँ, तब तीनों श्रद्धा के विषय बता रहे हैं। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहे, परमात्मा की प्राप्ति चाहे, उसको जो है उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है। हाँ, तब आगे बता रहे हैं कि अब सात्विकी श्रद्धा के लिए सबसे पहली बात क्या है? सात्विकी श्रद्धा के लिए सबसे पहली बात है कि परमात्मा हैं, वो परमात्मा से, भगवान से डरता है। हाँ, तो शास्त्रों से, संत महात्माओं से, गुरुजनों से सुनकर पूज्य भाव के सहित ऐसा विश्वास हो जाता है, ऐसा कि परमात्मा है और उनको प्राप्त करना है। अब इसका नाम श्रद्धा है। हाँ, तब ठीक श्रद्धा जहाँ ठीक है, श्रद्धा जहाँ होती है वहाँ प्रेम स्वतः हो जाता है। ठीक श्रद्धा जहाँ होती है, सात्विकी श्रद्धा जहाँ होती है वहाँ प्रेम जो है स्वतः हो जाता है। कारण कि जिस परमात्मा में श्रद्धा होती है उसी परमात्मा का अंश यह जीवात्मा है और अतः जो है श्रद्धा होते ही यह परमात्मा की तरफ खींचता है। हाँ, अभी यह परमात्मा से विमुख है और जीव अभी परमात्मा से विमुख होकर जो संसार में लगा हुआ है वह भी संसार में श्रद्धा विश्वास होने से ही है। हाँ, पर यह वास्तविक श्रद्धा नहीं है, प्रत्यक्ष श्रद्धा का दुरुपयोग है। जैसे संसार में
या रुपयों पर विशेष श्रद्धा करता है कि इनसे सब कुछ मिल जाता है। यह श्रद्धा कैसे हुई? कारण कि बचपन में खाने और खेलने के पदार्थ पैसों से मिलते थे। ऐसा देखते देखते पैसों को ही मुख्य मान लिया और उसी में श्रद्धा कर ली, जिससे यह बहुत ही पतन की तरफ चला गया। यह सांसारिक श्रद्धा हुई। इससे ऊंची जो है धार्मिक श्रद्धा होती है, और कि मैं अमुक वर्ण आश्रम आदि का हूँ। परंतु सबसे ऊंची श्रद्धा पारमार्थिक अर्थात परमात्मा को लेकर है। यही वास्तविक श्रद्धा है और इसी से कल्याण होता है। तब शास्त्रों में, संत महात्माओं में, तत्वज्ञ जीवन मुक्तों में जो श्रद्धा होती है वह भी पारमार्थिक श्रद्धा ही है। हाँ, सांसारिक श्रद्धा में भोग की और धार्मिक श्रद्धा में भाव की और पारमार्थिक श्रद्धा में तत्व की प्रधानता है। अब कहते हैं कि जिनको जो है शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और जो है जो संत महात्माओं का संग भी नहीं है जिनका, ऐसे मनुष्यों की भी पूर्व संस्कार के कारण पारमार्थिक श्रद्धा हो सकती है। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण उनकी भी पारमार्थिक श्रद्धा हो सकती है। कि इसकी पहचान क्या है? आप कह रहे हैं कि इसकी क्या पहचान है? पहचान यह है कि ऐसे मनुष्यों के भीतर स्वाभाविक यह भाव होता है कि ऐसी कोई महान चीज़ परमात्मा है जो दिखती तो है तो नहीं, पर है अवश्य। ऐसे मनुष्यों को स्वाभाविक ही पारमार्थिक बातें बहुत प्रिय लगती हैं और वे स्वाभाविक ही यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सत्संग, स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। कौन कौन से शुभ कर्म हैं? यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सत्संग, स्वाध्याय। अब कहते हैं यदि वे ऐसे कर्म ना भी करें तो भी सात्विक आहार में स्वाभाविक रुचि होने से उनकी श्रद्धा की पहचान हो जाती है। सात्विक आहार के कारण उनकी श्रद्धा की पहचान हो जाती है। सात्विक आहार में उनकी स्वाभाविक रुचि है। अब मनुष्य, पशु पक्षी, लता वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं वे किसी न किसी को किसी न किसी अंश में अपने से बड़ा अवश्य मानते हैं और बड़ा मानकर उसका सहारा लेते हैं। मनुष्य पर जब आफत आती है तब वह किसी को अपने से बड़ा मानकर उसका सहारा लेता है। पशु पक्षी भी अपनी रक्षा चाहते हैं और भयभीत होने पर किसी का सहारा लेते हैं। हाँ, लता भी किसी का सहारा लेकर ही ऊंची चढ़ती है। इस प्रकार जिसने किसी को बड़ा मानकर उसका सहारा लिया उसने वास्तव में ईश्वरवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर ही लिया, चाहे वह ईश्वर को माने या न माने। इसलिए आयु, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पद, अधिकार, ऐश्वर्य आदि में से एक एक से बड़ा देखे तो बड़प्पन देखते देखते अंत में बड़प्पन की जहाँ समाप्ति होती है वही ईश्वर है। तो अब कहते हैं क्योंकि बड़े से बड़ा ईश्वर है, क्योंकि बड़े से बड़ा ईश्वर है उससे बड़ा कोई ही नहीं है। पूर्वे सामम गुरु काले नानवच्छेदात योग दर्शन में वह परमात्मा जो है सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अनच्छेद नहीं है, काल से अवच्छेद नहीं है, अर्थात वह काल की सीमा से बाहर है। परमात्मा जो है काल की सीमा से बाहर हैं। तो इस प्रकार जो है प्रत्येक मनुष्य अपने दृष्टि से किसी न किसी को बड़ा मानता है। बड़प्पन की यह मान्यता अपने अपने अंतःकरण के भावों के अनुसार अलग अलग होती है, इस कारण उनकी श्रद्धा भी अलग अलग होती है। अब श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। धारणा, मान्यता, भावना आदि सभी अंतःकरण में रहते हैं। इसलिए अंतःकरण में सात्विक, राजस या तामस जिस गुण की प्रधानता होती है उसी गुण के अनुसार धारणा, मान्यता आदि बनती है और उस धारणा, मान्यता आदि के अनुसार ही तीन प्रकार की श्रद्धा बनती है। सात्विक, सात्विकी, राजसी और तामसी। सात्विक, राजस और तामस, सात्विक, राजस और तामस तीनों गुण जो है सभी प्राणियों में रहते हैं। उन प्राणियों में किसी में सत्वगुण की प्रधानता होती है, किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है और किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है। अतः यह नियम नहीं है कि सत्वगुण की प्रधानता वाले मनुष्य में रजोगुण और तमोगुण ना आए।
रजोगुण की प्रधानता वाले मनुष्य में सत्गुण और तमोगुण न आए, तथा तमोगुण की प्रधानता वाले मनुष्य में सत्गुण और रजोगुण न आए। कारण कि प्रकृति जो है वह परिवर्तनशील है। प्रकर्षेण कर्णम इद प्रकृति ही, इसलिए जो है प्रकृति जन गुणों में भी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए एकमात्र परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य वाले साधक को चाहिए कि वह उन आने जाने वाले गुणों से अपना संबंध मानकर उनसे विचलित ना हो। जीव मात्र जो है परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, इसलिए किसी मनुष्य में रजोगुण तमोगुण की प्रधानता देखकर उसे नीचा नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि कौन सा मनुष्य किस समय समुन्नत हो जाए इसका कुछ पता नहीं है। कारण कि परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा तो सबका शुद्ध ही है। केवल संग शास्त्र विचार वायुमंडल आदि को लेकर अंतःकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है। अर्थात जैसा संग शास्त्र आदि मिलता है वैसा ही मनुष्य का अंतःकरण बन जाता है, और उस अंतःकरण के अनुसार ही उसकी सात्विकी राशि या तामसी श्रद्धा बन जाती है। जैसा संग और शास्त्र मिलता है, तब इसलिए मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक संग शास्त्र विचार वायुमंडल आदि का ही सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से जो है उसका अंतःकरण तथा उसके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विकी बन जाती है, और जब अंतःकरण और श्रद्धा सात्विकी बन जाएगी तो जो उसका उद्धार करने वाली होगी। तब इसके विपरीत मनुष्य को राजस तामस संग शास्त्र आदि का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी श्रद्धा भी राजसी तामसी बन जाएगी, जो उसका पतन करने वाली होगी। श्री राम जय जय राम।